तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। नूह में अभी झगड़ा हुआ, पूरा देश जानता है। वहाँ पर एक अधिकारी थे जिन्होंने एक नोटिस इशू किया था उन ज़िला पंचायत के सरपंचेस को, ज़िला जो पंचायती थी उनके मेंबर्स को, कि आपने ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन पास कर दिया किस अधिकार के अंतर्गत कि आपकी बस्तियों में मुसलमान लोग फेरी करने नहीं आएंगे। ट्रांसफ़र कर दिया गया। कह रहे हैं कि रूटीन ट्रांसफ़र है, वो संभव है, जाहिर सी बात है, 16 लोगों का और भी हुआ है। लेकिन स्थिति यह है, इसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि जब भी कोई अधिकारी अपना काम करना शुरू करता है, बरेली में आपने देखा, उसको हटा दिया जाता है। लोगों ने कई सारी बातें लिखनी शुरू की, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर खबर है इंडियन एक्सप्रेस की कि इन्होंने कहा कि मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल इन हरियाणा, ऑफिशियल हु इश्यूड शो कॉज नोटिस टू पंचायत ओवर बैन ऑन मुस्लिम ट्रांसफर्ड। उनका कहना यह है कि जिसने उन पंचायत के सदस्यों को नोटिस दिया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। आगे अखबार लिखता है दर्शकों, हालांकि यहाँ के अधिकारी ने कहा कि ये एक रूटीन है, 16 अफसरों को और भी किया गया है। और रजा को, इसका नाम है इमरान रज़ा, ये अधिकारी डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजे गए थे। नोटिस भेज दिया था इन्होंने कि आप कौन से संविधान के मुताबिक ये तय करेंगे कि कौन सा वर्ग किस गांव में आएगा और कौन सा वर्ग किस गांव में नहीं आएगा। ये ज़िला पंचायत के मेंबर और ये जो सरपंच हैं, इनको किसने अधिकार दिया है? इसके नोटिस दिए गए थे, हटा दिया गया। हो सकता है रूटीन के मुताबिक हटाया, हम तो उस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक साहब की बात। उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। एक काशिफ अरसलान है, उन्होंने लिखा कि पहली तस्वीर, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगा रहा हूँ मैं, IPS प्रभाकर चौधरी की है, जिन्होंने पिछले महीने बरेली में कांवड़ियों को हुड़दंगई और दंगा करने से रोकने पर 3 घंटे बाद ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। प्रभाकर चौधरी बड़े शानदार SSP थे, मेरठ में भी रहे। इनके पिताजी ने तो कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा और आने आसपास के इलाकों में भी नहीं देने दूंगा। इस आदमी का बताया जाता है, प्रभाकर चौधरी साहब का, कि 10 साल में 20 या 21 ट्रांसफ़र इसके हो गए। और ख़ास करके पुलिस विभाग पर तो ये बड़ी बारीक नज़र रखते थे, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। मुरादाबाद भी रहे और मेरठ भी रहे, बरेली से इनको क्या हुआ था वहाँ आपको मालूम है, पूरे देश ने देखा कि कांवड़ ये एक ख़ास रोड से जाना चाहते थे मुस्लिम एरिया में। वो लड़ाई का कोई इम्कानात हो जाते, दंगे होने के कुछ चांसेस बन जाते। महिलाएं वहाँ धरने पर बैठी हुई थी। इन्होंने कहा भाई आपने तयशुदा रूट से आप जाइए, माने नहीं, छोटा सा हल्का फुल्का लाठी चार्ज किया था, हटा दिया गया। बड़े लोगों ने इसको ट्वीट किया था। अब हालात, दूसरी तस्वीर जो है वो है कौन? दूसरी तस्वीर IAS मोहम्मद इमरान रज़ा की है, जिन्होंने गांव में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए रेवाड़ी के सरपंचों और पंचायत सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर 2 दिन पहले उनका तबादला कर दिया गया। ये कह ये रहे कि इस वजह से तबादला हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट ऐसे समय पे क्यों होते हैं जब एक अधिकारी, पहली बात तो अधिकारी होते ही बहुत कम है ऐसे, कोई अपनी ड्यूटी को अगर संविधान के मुताबिक करना चाहता है तो फिर ये कौन सा राजनीतिक दबाव है कि इनको हटा दिया जाता है? अगर इनका आरोप ठीक है तो इमरान रज़ा को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उसने ज़िला पंचायत मेंबर के जो नोटिस भेज दिए कि आप होते कौन है? दरोगा हैं आप उस इलाके के, वो ज़मीन आपके बैनामे में है, आप तय करेंगे कि कौन सा आदमी आएगा कौन सा नहीं जाएगा? कोई तय कर सकता है भारत में? लेकिन दर्शकों हो रहा है ऐसा। कोई अधिकारी, पहली बात तो ऐसे गिने चुने मिलते हैं, और मिलते हैं तो उनको इस तरह से हटा दिया जाता है इनके अनुसार। बहरहाल दर्शकों बात यह है कि ये अधिकारी, क्या इनका कॉन्फिडेंस वाकई ब्रेक नहीं होता होगा? ये सोचते नहीं होंगे कि जो चाटुकारिता में लगा हुआ है सरकार के नेताओं के, वे लोग ठीक हैं, इनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, इनको सताया नहीं जाता है। कोई ईमानदारी से अगर काम करना चाहता है तो उसको हटा दिया जाता है। फिर अब वो जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग करना चाहते हैं भाई IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, कि उन लोगों के लिए भी एक सबक है ना ये, कि वो क्या बनना चाहते हैं। उनकी लगामें जब गली मोहल्ले से निकले हुए कुछ ऐसे नेताओं के हाथों में लग जाएंगी जिनको वाकई कभी कभी शासन चलाने का तजुर्बा ही नहीं है। यही बात तो कही करण सांगवान ने कि पढ़ा लिखा आदमी को चुन लेना, भविष्य में निकाल दिया गया नौकरी से। ये देश में चल रहा है, आप भी इसको देख रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।